दून हलचल, नजर हर खबर पर। मसूरी विधानसभा से चुनावी तार ठोक चुकी कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली का चुनाव प्रचार चरम पर है। हर एक समर्थक जी जान से जुटा है कि इस बार मसूरी विधानसभा से गोदावरी थापली विजयी हो और कांग्रेस का परचम लहराए। गोदावरी थापली के पति बिल्लू थापली ने बताया कि इस बार चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन से अपनी प्रत्याशी गोदावरी थापली को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है और मसूरी विधानसभा के हर क्षेत्र और मोहल्ले में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जनता बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का मन बना चुकी है। बिल्लू थापली का कहना है कि मसूरी के विधायक रहे गणेश जोशी ने इस विधानसभा में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसे जनता स्वीकार करे, बल्कि जितने कार्य पूर्ववर्ती की कांग्रेस सरकार में हुए उसी का श्रेय लेने की होड़ विधायक कर रहे हैं और आज उन्हें खुला चैलेंज है कि वे अपने किए हुए कार्यों को जनता के सामने बताएं। हम सारे क्षेत्रों में जो विधानसभा मसूरी के हैं वहाँ पे हमारे सभी हर गांव में हर मोहल्ले में हम लोग जो है लगातार लगे हुए। तो आपको हमसे बेहतर आपको पता है कि माहौल क्या है इस समय। पूरे उत्तराखंड की जनता इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है प्रदेश से, और उसमें मसूरी जनता भी है जो यहाँ पे बदलाव चाहती है। देखिए, पूर्व विधायक ने कोई काम किया हो तो उसकी बात करें। जितने भी काम थे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने, जब से एनटी तिवारी थे 2000 से, और जब जब कांग्रेस सरकार रही तब तब काम हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम, एक काम बता दे, एक कोई योजना मसूरी विधानसभा के अंदर बता दे, स्कूल बता दे, पंचायती घर बता दे कि हो। हाँ, थोड़े बहुत विधायक जी से कहीं किसी शहर डाल दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो ये मैं इसके लिए नहीं कहता, लेकिन सारे काम जो जनहित के काम हैं वो कांग्रेस सरकार ने जो है हमेशा से किए हैं। और उन्हीं पे आज जो हमारे विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उसी का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। हमने उनको कई बार काउंटर किया और आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती है कि वो बैठ जाए सामने, गिनवा दे काम, अपना घोषणा पत्र जारी करें। बिल्लू थापली का कहना है कि पुरकुल गांव से मसूरी तक रोपवे बनाए जाने की योजना कांग्रेस सरकार की थी, जिसके लिए धन भी आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार ने इस योजना को परवान चढ़ने नहीं दिया। बिल्लू थापली ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के स्वीकृत कार्यों पर अपना दावा करती है, चाहे वो मसूरी की पार्किंग का निर्माण हो या फिर टाउन हॉल और मसूरी की पेयजल योजना, सभी पर बीजेपी अपना दावा कर रही है। जबकि मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सयोना न्याय पंचायत, कार्ली घाट से सरोना, सियाना गांव से चंबासारी, पीपीसीएल से क्यारा सीलेला समेत कई अन्य जगह की सड़कें आज भी बदहाल है। बिल्लू थापली ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर जनता को बरगलाने का काम करती है और इसके द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जाती है। लेकिन आज बीजेपी का मुखौटा जनता के सामने आ चुका है कि बीजेपी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। बार बार मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की फितरत बन चुकी है। यह है कि पुरकुल गांव से मसूरी रोपवे वो कांग्रेस के द्वारा की गई स्वीकृत योजना थी, इसमें पैसे धन आवंटन भी हुआ था और समय एक जो सारे विभागों की कमेटी बनती वो भी बना दी गई थी, लेकिन वो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण आज तक परवान पर नहीं चढ़ सकी। क्योंकि जब वो रोपवे बन रही थी यहाँ से पुरकुल से, तो ये 2007 में उसको राजपुर ले गए। राजपुर से वापस लाने में जब हमारी सरकार आई 12-17 में, फिर हमने वापस लाए, फिर सरकार बदल गई। इन्होंने आज तक सिर्फ घोषणा तो करते हैं, उसका शिलान्यास भी 6 मार्च जब सरकार बनती इनकी अपने त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री बने थे 17 मार्च को, तो उन्होंने जो है उसके बाद एक साल बाद 6 मार्च को, यानी उसके अगले साल जब 6 मार्च हुए थे, एक साल बाद, तो उन्होंने मसूरी में घोषणा की। उसका शिलान्यास क्या था, जिसका शिलान्यास मतलब जो है कहाँ वो पत्थर है, कहाँ वो योजना है। तो ये सिर्फ हमारी योजनाओं पे, जो कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत योजनाओं पे अपना दावा करते हैं, चाहे मसूरी की पार्किंग हो, चाहे मसूरी का टाउन हॉल हो, चाहे जो है अगला जमुना पेयजल मसूरी योजना हो, चाहे वो अपना जो है अपना जहाज का जो टूरिज्म स्थल हो, और हमारे क्षेत्र में जो भी काम है ना, कहीं वहीं के वहीं अटके हुए। सरोना न्याय पंचायत में बड़ी घाटी है। जो काम एनटी तिवारी ने करके गए थे, जो सड़क कार्ली घाट से सरोना, शेरा गांव से चमासारी, क्यारा ये अपना पीपीसीएल से क्यारा सिल्ला, आज वो वैसी की वैसी हैं। छबरौली से सरोना, ये जैसे कच्चे के छोड़े गए थे वैसे ही हैं। ये इसमें एक पुस्ता, एक पत्थर तक इन्होंने नहीं लगवाया और झूठा श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। मेरी चुनौती है गणेश जोशी जी आपको, आपके माध्यम से, आप लेकर आए अपने जियो, अपने पास कराए, जो
और मैं लेके आऊँगा जियो, जो हमारी सरकार ने पास करते तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने। तो वो चाहे एन डी तिवारी के हों, जियो आज भी मौजूद है सरकार में, और हमारे पास वर्तमान भी है 17 से 12 में, जो 17 से जो 17 में 12-17 में थी। तो ये झूठे लोग हैं, ये काम की राजनीति नहीं करते हैं, ये विखंडन की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उस पर वोट मांगने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही मुद्दा जनता समझ चुकी है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, उनके बच्चों को रोज़गार चाहिए। ये जनता समझ चुकी है। ये रोज़गार देने वाले नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ घोषणा करती है, मुख्यमंत्री बदलती है, इसके अलावा कुछ इनके पास नहीं कहने के लिए। कोई सा विधायक, कोई सा मंत्री हाथ उठाए बैठ जाए। हम तो छोटे से आदमी से कार्यकर्ता है, किसी कार्यकर्ता है पूरे मसूरी में कांग्रेस के कि इन्होंने क्या किया? ठीक है, छड़ी घड़ी और छाते बांटने से काम चलने वाला नहीं है। जो बांटे तो चला गया टाइम, भावनाओं से खेलने का टाइम चला गया। बहुत खेल लिया भावनाओं से आप, 7 साल 10 साल बहुत खेल लिया आप, अब आपको मौका मिलने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि गोदावरी थापली एक सशक्त नारी है, जिन्होंने जमीन से जुड़कर राजनीति की है और 2 बार ग्राम प्रधान रहने के साथ ही 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहकर उन्होंने अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया है। और इस बार वे निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगी, क्योंकि युवाओं के साथ ही मातृशक्ति का उन्हें समर्थन प्राप्त है। गोदावरी थापली जी एक ऐसी सशक्त नारी है जिन्होंने भूमिगत राजनीति की है। वो ग्राम प्रधान 2 बार रही, जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहकर उन्होंने जो है अपने क्षेत्र का नेतृत्व किया। पूर्व में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। निश्चित रूप से वह इस बार जो है मसूरी विधानसभा का चुनाव जीतेंगी। युवाओं का उनके साथ है, मातृशक्तियाँ एकजुट है, क्योंकि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कह के जिन मुद्दों से महंगाई का नारा लेते हुए प्रदेश में सरकार आई थी, रोजगार देंगे बोल के जो है प्रदेश में सरकार आएगी, तो ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ काम ही धरातल में किया ही नहीं इन 5 वर्षों में। तो न युवा की आस्था उनके साथ जुड़ी रह गई, न मातृशक्ति की आस्था उनके साथ जुड़ी रह गई। ऐसे जो है, तो इसलिए इस बार जो है प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। देखिए 10 वर्षों के कार्यकाल में हम भी राजनीति में जो है सक्रिय रहते हैं। इन 10 वर्षों के उनके कार्यकाल में हमने ऐसा कोई धरातल पर कार्य हमने देखा ही नहीं। पूर्ववर्ती हमारे हरीश रावत जी की जो सरकार थी उसमें अधिकांशतः मसूरी विधानसभा में सरकार ने काम कराया। हमारे तो मसूरी विधानसभा में हमने तो वोट देखे ही नहीं कि विधायक गणेश जोशी, हमने तो जितने भी वोट देखे उस समय उसमें माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी के माध्यम से ही कार्य हुए देखे। इतना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को बिगाड़ने के लिए ग्राम सभाओं में शराब के ठेके खोले गए, जिससे युवा लोग जो है नशे की लत में लग गए। ऐसा कोई विकास कार्य कोई धरातल में विधायक जी के द्वारा नहीं किया गया है। उनका कार्य है कि साल में एक बार वो बढ़िया सा अपना कार्यक्रम करते हैं कि मातृशक्तियों को छतरी बांटते हैं, मग्गे बांटते हैं, लेकिन कम से कम अपने भांजे भांजियों के बारे में तो सोच लीजिए। आप मसूरी विधानसभा की मातृशक्ति को कहते हैं कि ये मेरी बहनें हैं, कम से कम उनके बच्चे जो आपके रिश्ते में भांजा भांजी लगे, कम से कम उनको रोजगार मुहैया कराएं। रोजगार तो बैक डोर से जो है हमारे नेताओं के बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है। कम से कम अपने भांजा भांजियों के बारे में सोच लीजिए। छतरी वतरी बांट कर महिलाओं की जो है आस्था से और भाई बहन के जो एक अटूट प्रेम होता है, ऐसे भाई बहन के अटूट प्रेम से वो न खेले। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।